हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग सेंटर। आज ये मेरा दूसरा लेक्चर है पॉलिटी के ऊपर। इसमें हम संविधान की जो भी अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। कौन सी अनुसूची कौन कौन से ईयर में जोड़ी गई, शुरुआत में कितनी थी, अभी कितनी है, कौन कौन सी इम्पोर्टेंट, कौन कौन याद रखना। बहुत ही बेसिक से बहुत अच्छे से सब कुछ बता देंगे। एक ही 5 से 7 मिनट का वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में मूल संविधान में जो हमारा जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी जो 50 को, उस टाइम पे मूलतः कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8 अनुसूचियाँ थीं। परंतु वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ? 12 अनुसूचियाँ। तो हमें याद रखना है कि 12 हैं, पर कई बार क्वेश्चन में ये आ जाता है कि स्टार्टिंग में कितनी थी, और हम ध्यान नहीं देते, हम सीधे 12 पे टिक कर देते, पहले ऑप्शन 12 होता है। तो ये याद रखना कि क्या पूछा है, पहले कितनी थी या अभी कितनी है। संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन, जो इसको इंग्लिश में संविधान संशोधन को अमेंडमेंट बोलते हैं। तो जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, उस समय पे 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान में 1985 में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन में 1992 में जोड़ा गया, और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन में 1992 में ही सम्मिलित किया गया। तो आइए मैं बताता हूँ आपको 1 बाई 1 के कौन सी अनुसूची में क्या क्या है। जो हमने जोड़ी उनमें भी हमने क्या क्या जोड़ा है वो सब। ये ईयर आप अच्छे से याद रखना, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इनको लिखा है, क्योंकि इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है। सो पहली अनुसूची जो है उसमें आर्टिकल भी लिखे हुए हैं, बट आप आर्टिकल चाहें तो छोड़ सकते हैं, मैंने इसलिए डाल दिया। जो भी जितना अपनी तरफ से मान लो कोई कोशिश करता है, ज़्यादा पढ़ना चाहता है तो वो याद रख सकता है। बाकी आप जितना मैं बता रहा हूँ उतना तो आप रख ही लीजिए। पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में क्या है? जितने भी वेतन है, तो मतलब वेतन भत्ते, वो सब जो भी न्यायाधीशों के हैं, कैग के हैं, एजी के हैं, सभापति के हैं, विधानसभा अध्यक्ष के हैं, उपाध्यक्ष के हैं, राज्यसभा अध्यक्ष के हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, जिनके भी वेतन है उन सब के वेतन के बारे में दूसरी अनुसूची में। तो हम इसमें थोड़ा डिटेल में दिया है इसके कौन कौन से पार्ट में क्या क्या है, बट आप सिर्फ इतना ही याद रखिए कि दूसरी अनुसूची में मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते के बारे में दूसरी अनुसूची है। चलिए हम अब तीसरी अनुसूची के बारे में बात करते हैं। तो तीसरी अनुसूची शपथ दिलाए जाने के प्रतिज्ञान के प्रारूप में, मतलब जो राष्ट्रपति, मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जितनी भी तरह की शपथ दिलाई जाती उन सब का वर्णन कौन सी अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में। तो ठीक है, अगली अनुसूची है चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है, मतलब कि कौन से राज्य में कितनी सीटें हैं और पॉपुलेशन के हिसाब से वो सब। तो राज्यसभा में संघ एवं राज्य क्षेत्रों में, मतलब राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में जो राज्यसभा की सीटें हैं उनके बंटवारे के बारे में कौन सी अनुसूची में? चौथी अनुसूची में। इसको आप याद भी रख सकते हो, जैसे मतलब चौथी और राज्यसभा ऐसे। पांचवी अनुसूची में जो भी अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है, पांचवी ये होगी अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के बारे में। छठवीं जो अनुसूची है वो 4 राज्यों को लेकर है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, राज्यों की जनजातियों के बारे में। मतलब जो पांचवा है, 5वीं और 6 में थोड़ी सी समानता है। क्या है कि ये ओवरऑल है कुछ क्षेत्रों के बारे में, कि पर्टिकुलर कहीं कहीं के जो एरिया है। बट जो छठी अनुसूची है वो मुख्यतः इन 4 राज्यों के लिए। वो 4 राज्यों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, राज्यों की जनजातियों के क्षेत्रों के विशेष में जो उपबंध हैं उनके बारे में बताया गया। सातवीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है, जैसे कि केंद्र सरकार के अंडर में कौन सी शक्तियाँ आती हैं, जैसे संघ सूची बोलते हैं। फिर राज्य सूची, मतलब राज्य सरकार के अंदर में, जैसे जो पुलिस प्रशासन है ये सब किसके अंदर में आता है? राज्य के अंदर में आता है। जैसे जो सिक्योरिटी है, देश की सिक्योरिटी है, जो भी डिफेंस है, मिलिट्री, आर्मी, ये सब किस में आती है? केंद्र के अंदर में आते हैं। जो फॉरेन अफेयर्स हैं,
विदेश मंत्रालय से रिलेटेड मामले वो कहाँ आते हैं, केंद्र के अंडर में आते हैं। तो ऐसी शक्तियों का विभाजन है। कुछ चीज़ें हैं जो समवर्ती सूची में रखा गया है। जैसे आपको मैं बोलूँ कि कृषि को भी समवर्ती में रख दिया, क्योंकि उसमें कुछ सरकार का, केंद्र सरकार का भी कुछ योगदान होता है, राज्य का भी होता है। जैसे कुछ भी लोन माफ़ करना है, किसान बीमा योजना है, तो क्या होता है कि बहुत सी स्कीम राज्य सरकारें भी चलाती हैं और केंद्र सरकार भी चलाती है। तो कुछ शक्तियों को समवर्ती सूची में रखा गया। इसमें कितने कितने विषय हैं वो हम आगे की वीडियो में बहुत अच्छे से आपको बता दूंगा। अब चलिए 8वीं जो अनुसूची है उसमें भाषाओं की, राज्य की कितनी भाषाएं हैं। तो राज्य में अपने जो भारत में उसमें जो सरकार के जैसे आपने नोट होगा तो उस पर भी 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में बताया गया। कौन कौन सी भाषाएं, ये बिल्कुल नहीं पूछेगा। जब पूछेगा तो उसके ऊपर कौन से संशोधन, शुरू में कितनी थी, बाद में कितनी ऐड हो गई, वो सब के लिए मैं एक अलग से छोटा सा वीडियो लेके आऊँगा और आपको डिटेल में बता दूंगा बहुत। और उस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूंगा कि इनको कैसे याद रखते हैं। इनके लिए एक ट्रिक लेके आऊँगा जिससे आप ये याद रख सकते हैं कि कौन सी अनुसूची, जैसे इसीलिए मैंने इनको हाईलाइट किया हुआ है, रेड कर दिया है थोड़ा सा, रेडिश ऑरेंज या रेडिश समझ लीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ उतने ही पॉइंट याद रह जाए, पूरी लाइन याद नहीं रहे तो भी चलेगा। ठीक है। तो 8वीं अनुसूची के बारे में हम बोल रहे थे कि ये क्या है, राज्य की भाषाओं के बारे में। तो 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। 9वीं अनुसूची कुछ विशेष संविधान में, मतलब 1951 में जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, उसके दौरान जोड़ी गई थी। कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का, मतलब कृषि से रिलेटेड है कि लैंड में जो रिफॉर्म्स हैं कि कब कैसे रजिस्ट्री वगैरह होती है, कुछ सालों के लिए दी गई कैसे क्या, वो सब उससे रिलेटेड नियम। 10वीं अनुसूची में एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब दल परिवर्तन संबंधी, मतलब ऐसे कि आपने पता चला कि बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ा और जैसे ही आप गए विधानसभा में, आपको कहीं से कुछ पैसे वैसे मिले इधर उधर से और आपने पार्टी चेंज कर ली। तो अब जैसे ही आप पार्टी चेंज करोगे तो ये 52वें संविधान संशोधन में 1985 में इसीलिए जोड़ा गया, क्योंकि उससे पहले क्या हो रहा था कि सीधे कितने भी सांसद या विधायक इधर से उधर भाग रहे थे पैसे वैसे लेके। वो एक रीजन हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी पैसे लेके भाग रहे थे, किसी को पद का वो हो सकता है। तो अब जैसे भी अब ऐसा होता है तो उनकी क्या है कि आपके जो विधायक हैं उनके विधायक को पद चला जाता है, उनको दोबारा से इलेक्शन लड़ना पड़ता है। जो सांसद हैं उनको भी वापस से इलेक्शन लड़ना पड़ता है। तो ये कौन सा है, 10वीं अनुसूची। इसको कब जोड़ा गया है, 1985 में 52वें संविधान संशोधन के दौरान। 11वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं तो पंचायती राज जिला पंचायत के बारे में अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। और अगली नगर पालिका के बारे में जो 12वीं जो आखिरी है उसमें नगर पालिका का वर्णन है, वह अनुसूची भी 74वें संविधान संशोधन 1992 में ही जोड़ी गई थी। और इसके बाद क्या हुआ था 93, हाँ, तो ये 11वीं और 12वीं 73 और 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई और 1993 से इनको देश के अंदर लागू कर दिया गया। इसके अलावा मैंने इनको बहुत जल्दी बता दिया है, मैं एक बार स्लो मोड में आपको 1 बाय 1 करके दिखा देता हूँ, जिससे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाद में मैं एक दिन कंबाइंड PDF तो दे ही दूँगा। ठीक है, तो सॉरी एक मिनट, हाँ, आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो भी आपके साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही और भी सब्जेक्ट पे, जैसे मेरे चैनल पे आपको